नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों विटामिन एवं पोषण से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और विटामिन से क्वेश्चंस बहुत अधिक बने हुए हैं। और देखिए एक एक विटामिन के किस किस प्रकार से क्वेश्चंस बने हुए हैं तो इसमें आप लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस क्लास को। इसके पहले कई पार्ट दे चुका हूँ, अगर न देखो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत होता है, इनमें से कोई नहीं। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। देखिए विटामिन से पेट में भी आया क्वेश्चन, देखिए सामने आपके है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और गेस करिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। और आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा, गेस करिए। गेस करिए दोस्तों, उत्तर क्या सही हो जाएगा आपका। तो उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों पाया जाता है क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी बहुत अधिक पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का जनक कौन है। एम डेविस, काश्मीर फंक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच। बताइए कौन है। तो विटामिन शब्द के जनक जो है काश्मीर फंक ने इस विटामिन शब्द का प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, ये भी आपका पेट में आ चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में जो खट्टा स्वाद दोस्तों होता है वो साइट्रिक अम्ल की कमी से, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। क्योंकि जिसमें और जो अन्य फल जो आपके हैं जैसे संतरा है और मौसमी है, इसमें भी आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नारंगी प्रचुर स्रोत है किसका, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन का। तो जो नारंगी प्रचुर स्रोत है विटामिन का दोस्तों प्रचुर स्रोत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। और नारंगी फल में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B6 था, विटामिन सी दोस्तों पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है और जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ, पैर और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा रोग है दोस्तों, तो ये रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रोग पेलाग्रा रोग है दोस्तों, रोग है कि पेलाग्रा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई प्रकार से पेलाग्रा रोग से क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप लोग देखेंगे आगे जिस प्रकार से क्वेश्चंस बने हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। दोस्तों बताइए। तो विटामिन 3 नियासिन की कमी से, तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है, यानी B3 ये पेलाग्रा रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों के लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो आप जो क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं पेलाग्रा रोग, निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण पेलाग्रा बीमारी होती है। देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पेलाग्रा रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसकी कमी से नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी विटामिन है। तो ये विटामिन दोस्तों B3 है। रक्त स्कंद के लिए आवश्यक है क्या दोस्तों, तो रक्त स्कंद के लिए जो आवश्यक है विटामिन के आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों
सही हो जाएगा, क्योंकि इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं और इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधीर रक्त बह जाने पर का डर बना रहता है दोस्तों। अगला है विटामिन B2 रासायनिक नाम क्या है? तो इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे आप लोग देख लीजिए कि विटामिन, बहुत सारे विटामिनों के नाम दिए गए हैं आपके। तो जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B3 थायमीन और विटामिन B3 नियासिन, ये इसके रासायनिक नाम है दोस्तों। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन, ये और विटामिन के फिलोक्विनोन ऑप्शन। तो ये दोस्तों आपके सारे विटामिन के रासायनिक नाम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। विटामिन से एस्कॉर्बिक ए भी सही है, विटामिन B1 थायमीन ए भी सही है, विटामिन डी विटामिन के नाइप्थोक्विनोन ए भी सही है, लेकिन विटामिन सी आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। विटामिन 1 थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों वेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन बी एंड सी है दोस्तों। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? 4 प्रकार के। और अगला आप सामने देखेंगे कि कौन से हैं वसा में घुलनशील विटामिन, कौन कौन से हैं? तो ये विटामिन ए, डी, ई और के हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विटामिन सी नहीं है, बाकी आपके सारे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? विटामिन सी आपका घुलनशील विटामिन जल में है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है दोस्तों? तो जो पानी में घुलनशील विटामिन सी, ऑप्शन नंबर दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है दोस्तों? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन डी यानी सी विटामिन है। और ऊपर आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? कौन सा हो जाएगा? अभी आप पढ़ चुके हैं ऊपर विटामिन सी। जल और पानी बात तो एक ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, बताइए। तो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो ये क्या मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये रतौंधी रोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निक्टोलोपिया रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, ए की कमी से। अगला है विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये कौन सा होता है दोस्तों? रिकेटस रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? विटामिन डी की कमी से। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग नामक विकार पैदा होता है? तो जो सूखा रोग दोस्तों होता है वो होता है विटामिन
डी की कमी से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी होती है? विटामिन डी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।